कांग्रेस पार्टी का एक भाषण था, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, लेकिन बीजेपी की जनता ये कहती है जात पे ना पात पे थूको केजरीवाल के हाथ पे। दिल्ली ने केजरीवाल जी को फ्री कर दिया है, बस अब अपने घर बैठो और एंजॉय करो। केजरीवाल ने कहा था कि मुझे हराने के लिए मोदी को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। हरा तो दिया इस बार, हरा तो दिया इस बार। मतलब इसी जन्म में राम राज, इसी जन्म में हरा दिया, राम राज आ गया दिल्ली के लिए। अब जो दिल्ली आगे बढ़ेगी ना डबल इंजन की सरकार में, कोई नहीं रोकने वाला। उसने अपने आप को दिल्ली का मालिक बताया था कि दिल्ली का मालिक मैं हूँ, तो जनता ने उसको दिल्ली का मालिक नहीं अपने घर का मालिक भी नहीं छोड़ा। जो आतिशी मले ना, ये मुख्यमंत्री जो थे, इन्होंने क्या कहा कि केजरीवाल आएंगे वो मुख्यमंत्री दोबारा बनेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी सीट के बगल में एक सीट जो केजरीवाल की रख रखी थी कि नहीं केजरीवाल फिर आएंगे, वो आएंगे नहीं जाएंगे, और चले गए। कुर्सी क्या इन्होंने लिखवा ली थी कि हमारे दादा परदादा की है कि भाई तुम्हें मेरे बगल में बैठो, हम आकर के फिर बैठेंगे। देखा नहीं उनकी सीट खाली थी, इनकी भरी हुई थी, अब तो वो भी गई और वो भी गई। वो उनका तो पूरे झाड़ू का सुपड़ा साफ हो गया है। कन्फर्म है कि अब जाएगी नहीं केजरीवाल जेल जाएंगे। इनके कर्म ऐसे उनको भुगतेंगे जेल में जाकर के। बीजेपी फंड नहीं दे रही, जब फंड ही मोदी जी से लेना है तो वोट ही मोदी जी को दे दो ना, मसला ही खत्म हो जाएगा। कर दिया दिल्ली ने मसला खत्म। ये घमंड हो गया था कि दिल्ली मेरी है, कुर्सी मेरी है, पूरी दिल्ली का मालिक मैं हूँ और मैं राजा हूँ, वो प्रजा। आप देख सकते हैं दिल्ली की गोल मार्केट पर मतगणना स्थल का हम इस समय मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से जैसे जैसे प्रत्याशी जीतकर तीर दर्ज कर बाहर जनता के बीच आ रहे हैं, लोग आवाज़ स्वीकार कर रहे हैं, महिलाएं किस तरह जश्न मना रही हैं, ढोला बंगड़ा पर डांस करते हुए महिलाएं किस तरह से जीत का जश्न मना रही हैं। आप देखिए कि महिलाएं भी आज शामिल हैं, खुशी से झूम रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं, क्योंकि आज दिल्ली में भाजपा 27 साल बाद वापसी की है। भाजपा 27 साल बाद प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनाने जा रही है। और आप देखेंगे कि किस हिसाब से भाजपा प्रत्याशी लोग आवाज़ स्वीकार करते हुए और महिलाएं झूमती नाचती गाती, ढोल नगाड़ों पर झूमती नाचती गाती महिलाएं। आप देखिए बड़ी बात यह है कि दिल्ली में नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, वह हार चुके हैं। उनको भाजपा के प्रवेश वर्मा ने शिकस्त दी है करीब 3000 वोटों से। अगर बात करें जंगपुरा से तो मनीष सिसोदिया को हराया है जंगपुरा से। बात करें तरविंदर सिंह मारवा ने, और बात करें अगर कालका जी की तो वहाँ पर आतिशी जीती हैं। आप देखिए इधर देखिए, मैं इधर दिखाना चाहूँगा माहौल। देखिए दिल्ली गोल मार्केट का माहौल है, जहां पर मतगणना स्थल के बाहर किस तरह से भाजपा जश्न मना रहे हैं, ढोल नगाड़ों पर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। सर आज की जीत पर क्या कहेंगे? आज ये ऐतिहासिक जीत है और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में जो सरकार बनाई है, ये केजरीवाल जो उसकी जो विफल था उसके ऊपर जीत है, विफलता के ऊपर जीत है। और जो उसने अपना 10 साल में दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया, उसकी जीत है। केजरीवाल का एक कांग्रेस पार्टी का एक भाषण था, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, लेकिन बीजेपी की जनता ये कहती है जात पे ना पात पे थूको केजरीवाल के हाथ पे। केजरीवाल कह रहे थे दिल्ली किसी के बाप की नहीं है। दिल्ली किसी के बाप की नहीं, दिल्ली पब्लिक की, और पब्लिक ने जवाब दे दिया है। केजरीवाल जी ने कहा था कि दिल्ली को, जमुना जी को स्वस्थ बनाएंगे। मोदी जी ने गंगा जी में डुबकी लगाई और बीजेपी यहाँ जीत के आई है। क्या केजरीवाल जी ने जमुना जी में डुबकी लगा सकते थे? दिल्ली ने केजरीवाल जी को फ्री कर दिया है, बस अब अपने घर बैठो और एंजॉय करो। वो कह रहे दिल्ली साहब हमारी है, हम दिल्ली के राजा हैं। अरे भैया दिल्ली के जो राजा है वो मोदी के दिल्ली के में मोदी है, मोदी। और केजरीवाल फ्री हो गया, घर बैठो, काम खत्म, फिनिश। मोदी का जादू चल रहा है, मोदी जिंदाबाद। 100% चल रहा है जी, 100% जादू है। केजरीवाल कह रहे दिल्ली किसी के बाप की नहीं है। दिल्ली उसकी भी नहीं है, दिल्ली उसकी भी नहीं, दिल्ली जनता की है। कि आप देखिए किस हिसाब से भाजपा समर्थक यहाँ पर जश्न में डूबे हुए हैं। केजरीवाल ने कहा था मुझे हराने के लिए मोदी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इसी जन्म में हो गया सारा कुछ। उनको तो जाना ही था, जब काम नहीं करेंगे तो ऐसा तो होगा ही। समय बाद भाजपा की वापसी हुई है। हाँ, 27 साल बाद शायद।
बहुत समय बाद हुई है, बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारे अनिल शर्मा भाई हैं जो अब विधायक बनेंगे और हमें बड़ी खुशी है इस चीज़ की कि भाजपा सरकार अब बनेगी दिल्ली के। देखिए किस हिसाब से लोग जश्न मना रहे हैं। ऊपर देखिए इस पर झूमते नाचते यह आरकेपुरम के प्रत्याशी हैं अनिल शर्मा। अनिल शर्मा आरकेपुरम के प्रत्याशी हैं जिन्होंने यहाँ से जीत दर्ज की है। समर्थकों के साथ में वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं, लेकिन आज करारी हार भारतीय जनता पार्टी ने शिकस्त दी है केजरीवाल को, जो कि 27 साल बाद दिल्ली में वापसी की है। ये गोल मार्केट का नज़ारा है। यहाँ पर देखिए आम आदमी पार्टी के झंडा आपको बहुत कम दिखाई देंगे, लेकिन भाजपा चारों तरफ उसके झंडे, उसके समर्थक आपको दिखाई दे जाएंगे। जिस हिसाब से उत्सव मनाया जा रहा है, जिस हिसाब से खुशी मनाई जा रही है, अच्छा लगता, बहुत खुशी है हमें। हमें तो चाहिए ही था ऐसे, हमें तो चाहिए था ऐसे जे हम ऐसे 25 साल बाद हम आए, इतना खुशी है। तो हम तो मिठाइयाँ बटेंगे, अभी तो जश्न बनाएंगे। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अभी तो शुरुआत हुई है। अब देखो शाम तक क्या होते हैं। 55 से हम बहुमत से जीते हैं, उसके लिए हम उत्साह इतने हैं जो बता नहीं पाते। क्या बताए, कुछ नहीं है, शब्द नहीं है। 25 साल बाद जो हम आए हुए हैं, 27 साल बाद भूखा खत्म हुआ है। बस भूख खत्म हुए हैं। मोदी का जादू चल रहा है। बिल्कुल, मोदी जी का लहरी लहर है। मोदी जी का जादू है, लहरी लहर है। इससे खुशी और कुछ भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे दिल्ली किसी की बाप की नहीं है, चोर है। अरविंद केजरीवाल जी चोर है, सबको धोखे में रखा हुआ है। दिल्ली का पब्लिक को धोखे में रखा हुआ है। उनको ये नहीं पता, पानी नहीं आ रहा घर पे, लेकिन दारू दे रहा डबल, एक के साथ एक फ्री। चोर है। लेकिन जनता भी पागल नहीं है, बरगलाने वाले को साफ कर दिया और गारंटी वाले को आगे ले आए। जनता को ये पिछले 10 साल से जिस तरह से बरगला रहा था आम आदमी वाले कि मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, ये नहीं करने दे रहे, अगर इसको 5 साल और दे देते तो जनता इतनी पागल नहीं है। फिर भी यही कहता काम नहीं करने देते, फिर क्यों देते इसको अगले 5 साल और दिल्ली को खराब करने के लिए। केजरीवाल ने कहा था कि मुझे हराने के लिए मोदी को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। हरा तो दिया इस बार जन्म मतलब इसी जन्म में राम राज, इसी जन्म में हरा दिया। राम राज आ गया दिल्ली के लिए। अब जो दिल्ली आगे बढ़ेगी ना डबल इंजन की सरकार में, कोई नहीं रोकने वाला। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। केजरीवाल हमारे राम मंदिर के बारे में बोल रहे थे, तो हमारे हिंदू भाइयों ने दिखा दिया कि हिंदू एक होकर वोट डाल सकता है, और दिल्ली की जनता में सभी ने वोट डाला है। और हम ये जो वादे भाजपा ने किए हैं, भाजपा उन वादों को पूरा करेगी, और कार्यकर्ता भी ग्राउंड पे आकर काम करेगा लोगों के लिए। और जितने भी वादे किए हैं मोदी जी ने, सारे पूरे होंगे। केजरीवाल जी ने सिर्फ झूठ बोला है, जमुना के ऊपर भी झूठ बोला कि जमुना में जहर मिला दिया, मैंने जमुना रोक दी है। उस झूठ की वजह से वो हारे हैं। इन्होंने मोदी जी को गाली बकी तो उनको नुकसान झेलना पड़ा। दिल्ली विधानसभा में एक बार केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली का राजा मैं हूँ, मैं देखूंगा कैसे चलेगी दिल्ली। उसने अपने आप को दिल्ली का मालिक बताया था कि दिल्ली का मालिक मैं हूँ, तो जनता ने उसको दिल्ली का मालिक नहीं, अपने घर का मालिक भी नहीं छोड़ा। जो ये बंगले का मालिक बना था कोविड में, जो बंगले में इसने 8 लाख के पर्दे, टॉयलेट जो लगाए थे, जनता ने देखा उस चीज़ को। केजरीवाल ने अपने बच्चों तक की कसम खाई थी, वो अपने बच्चों की कसम। आज ये लोग 50 लाख की गाड़ी में घूम रहे हैं। कहाँ से घूम रहे हैं ये लोग? इनके पास ये वैगनआर में घूमते हैं, 50-50 लाख की गाड़ी में कहाँ से घूम रहे हैं? क्योंकि इन्होंने जनता को लूटा है, शराब नीति के सारे पैसा बनाया है इन्होंने। अब घोटालों में ये अंदर जाएंगे, जो इन्होंने घोटाले किए हैं वो सामने आएंगे, जेल जाएंगे, फिर आएंगे। जेल के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है कि केजरीवाल फिर आएंगे, तो वो हकीकत हो गया है। इन्होंने जनता के साथ जो धोखा किया था उसका जनता ने इनको जवाब दिया है, और ऐसा जवाब दिया है ना कि ये जेल तक जाकर के जनता का नाम लेके। नई दिल्ली जिले के अंदर जो हमारा 27 साल के बाद विधायक आया है, आज मेरी इतनी खुशी हो रही है कि 27 साल के बाद आज हम अपना विधायक देख रहे हैं, और हम अपना विधायक नहीं देख रहे हैं, हम उसको सीएम को रूप से देख रहे हैं। और परवेश भाई वर्मा नई दिल्ली जिले से जीते हैं और वो सीएम बनेंगे। ये हमारी उनसे मतलब पार्टी से बिना मिलती कि परवेश भाई वर्मा को ही सीएम बनाए। हम ये चाहते हैं कि परवेश भाई सीएम बने। लेकिन केजरीवाल अपनी सीट तो छोड़िए, जितने भी उनके मंत्री रहे उनके मंत्रिमंडल में सभी सीट मंत्रिमंडल हार गए। हाँ, तो उनको जो उनके कर कमलों वाली सिस्टम था ना, जो उन्होंने किया था,
वो इसलिए हार गए, हार का खामियाजा इसलिए भुगतना पड़ा क्योंकि वो लोग जेल गए थे। जो भी मंत्री थे बड़े बड़े वो सब भ्रष्ट थे। और क्योंकि 27 साल बाद यहाँ सूखा खत्म हुआ है क्योंकि बीजेपी सरकार यहाँ पे फेल हो रही थी। वहाँ पे उन्होंने डबल इंजन की सरकार, यहाँ पे कोई बहाना नहीं अब चलेगा क्योंकि डबल इंजन की सरकारों के पहले कहते थे वो मेरे को काम में रोक रहा, अब कोई काम में रोकेगा नहीं क्योंकि जनता ने इसीलिए चुना है। और जनता बहुत समझदार है क्योंकि 5 साल के लिए चुनाव होता है। जनता के मूड में जो हो गया वो उसको खत्म कर देंगे, गलत करेंगे। और इसी के और यहाँ पे बढ़िया काम की बीजेपी सरकार के। क्या लगता है कि ऐसा कौन सा मुद्दा हावी रहा जो केजरीवाल को हार का मुंह देखना पड़ा? सबसे बड़ा मुद्दा रहा डेवलपमेंट। जनता ने डेवलपमेंट को चुना है क्योंकि जनता जानती थी कि 2000 रुपये महीना की रेवड़ी, 2500 की रेवड़ी, ये हमारे फ्यूचर, हमारे बच्चों का भविष्य नहीं बना सकती है। भविष्य केवल मोदी सरकार बना सकती है। हमारे जो सीएम उत्तर प्रदेश के योगी जी है, योगी जी ने कहा था कि मैं यहाँ पर डुबकी लगा देता हूँ, अगर आप अपनी गंगा जी में डुबकी लगा तो मैं सीएम पद छोड़ दूंगा। तो यहाँ की जो गंगा जमुना जिन्होंने इतनी गंदी मैली की हुई है, कोई भी पैसा, कोई भी विकास आज तक इन्होंने नहीं किया है यहाँ पर। सबसे हाँ, दिल्ली का विकास इतना बढ़िया होगा बीजेपी सरकार आने से कि आप खुद देखेंगे, हम खुद देखेंगे। जो आतिशी मले ना, ये मुख्यमंत्री जो थे, इन्होंने क्या कहा कि केजरीवाल आएंगे वो मुख्यमंत्री दोबारा बनेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी सीट के बगल में एक सीट जो केजरीवाल की रख रखी थी कि नहीं केजरीवाल फिर आएंगे। वो आएंगे नहीं, जाएंगे, और चले गए। कुर्सी क्या इन्होंने लिखवा ली थी कि हमारे दादा परदादा की है। आज उस कुर्सी पर परवेज भाई वर्मा बैठने जा रहे हैं मुख्यमंत्री के पद लेकर के। किसी को टेम्परेरी सीएम बताया था अरविंद केजरीवाल ने। हाँ, टेम्परेरी सीएम बताया था कि भाई तुम्हें मेरे बगल में बैठो, हम आकर के फिर बैठेंगे। देखा नहीं, उनकी सीट खाली थी, इनकी भरी हुई थी। अब तो वो भी गई और वो भी गई। वो उनका तो पूरे झाड़ू का सुपड़ा साफ हो गया है। अब आतिशी टेम्परेरी हो गई है जी, अब वो टेम्परेरी रहेंगी। परमानेंट तो केजरीवाल भी नहीं रहे। हाँ, परमानेंट रहे, उन अपनी गलतियों से नहीं रहे। दिल्ली की जनता को धोखा दिया तो उन्होंने भुगता। सेम गेटर क्लास सीट पे सौरभ भारद्वाज, जिनको लगता था, जो पूरी हवा में थे कि मेरी सीट निकली पड़ी है, मैं मार्जिन बढ़ा रहा हूँ। शिखा राय जी ने बहुत अच्छी हार दी है सौरभ भारद्वाज जी को, जो उनका घमंड था तोड़ा है। सेम मालवीय नगर सीट पे भी आप देख लीजिए, सतीश उपाध्याय जी भी वहाँ जीते हैं। जनता का पूरा सपोर्ट किया। मनीष सिसोदिया जी वहाँ से उठ के आए थे लड़ने के लिए, जनता ने जवाब दे दिया। भाजपा ने इतिहास रचा है। भाजपा ने इतिहास, ऐसा इतिहास रचा है ना कि आने वाली कई पीढ़ियां भूलेंगी नहीं। क्योंकि सत्ता में सरकार जब आई है ना, वो भी अपनी बहुमत से आई है। इतनी बहुमत से आई है कि उनने दिल्ली की जनता ने आज दिखा दिया है, पूरे वर्ल्ड को दिखाया, हिंदुस्तान को नहीं पूरे वर्ल्ड को दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम करके दिखाया ना, वो कोई पार्टी करके नहीं दिखा सकती। दिल्ली के चुनाव पर ना पूरे वर्ल्ड की नजर थी। अब दिल्ली का सीएम कौन चाहिए? दिल्ली का सीएम जो पार्टी तय करेगी। दिल्ली के हर भाजपा का कार्यकर्ता दिल्ली का सीएम है। सर सीएम जो भी हाई कमान होगी वही डिसाइड करेगी। परवेश भाई, प्रवेश वर्मा, ओनली प्रवेश वर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये गोल मार्केट है, गोल मार्केट है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे अवधेश प्रसाद जी वो अयोध्या में नरेश बोला था ना, अयोध्या नरेश, ऐसे दिल्ली का मालिक बोला था। वहाँ भी लखीमपुर में तो क्या हाल करा है बीजेपी, 40,000 वोट मिल्कीपुर से जीत रहे हैं, और यहाँ भी देखो कितने वोट जीत रहे हैं। तो चारों तरफ जनता ने, जैसे वनवास खत्म हुआ था वैसे दिल्ली से 27 साल का सूखा खत्म हुआ है। और इन्होंने दिखा दिया है कि झाड़ू को मैंने कहा था कि 5 तारीख को झाड़ू को उठा के कूड़े में डाल देना, 3 दिन बाद कीचड़ बन जाएगा और 8 तारीख को कमल खिल जाएगा। मैंने बोला था और वही हुआ है। मोदी जी पहले कह चुके थे झाड़ू बिखर गई है। झाड़ू बिखर गई है, बिखर गया, वो सड़ गल के कीचड़ बन गई है। और वो झाड़ू उड़ी नहीं है, वो धुल गई, साफ हो गई, पोछा सब कुछ लग गया, कुछ नहीं बचा, उसका सुपड़ा साफ हो गया। यमुना परवेज भाई सीएम बनेंगे, देखना है यमुना कैसे साफ होगी। उन्होंने परवेश वर्मा जी सीएम बनने से पहले क्लियर कर चुके हैं कि मेरे पास इसका बहुत अच्छा प्लान है। सारे इंडस्ट्री वगैरह को हम इसको काम देंगे, 1-1 किलोमीटर आपका एडवर्टाइज कीजिए, आप साफ कीजिए, और हम लखनऊ जैसा रिवर फ्रंट यहाँ पे बना के देंगे। यमुना जरूर साफ होगी। यमुना के लिए मोदी जी ने पहले से ही सोचा हुआ है। मोदी जी ने साफ बोला है वो काम करके दिखाएंगे। हाथ जोड़कर उन्होंने 5 साल मांगे हैं, जनता ने 5 साल दिए, और मोदी जी जो काम करके दिखाएंगे जनता देखती रहेगी। हमारे यहाँ गंदा पानी हमने देखा है कि किस तरह का पीला पानी आता था। गटर क्लास जगह को लोग गटर क्लास बोलने लग गए थे क्योंकि वहाँ गंदा पानी आता था। लेकिन अब मोदी जी बढ़िया काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे। अब 25 साल का वनवास क्या, 25 साल तक बीजेपी दिल्ली से जाएगी नहीं। अरे अब पक्का है।
कन्फर्म है कि अब जाएगी नहीं केजरीवाल जेल जाएंगे। इनके कर्म ऐसे उनको भुगतेंगे जेल में जाकर के। वहाँ बोर्ड लगा फिर आएंगे केजरीवाल। अब केजरीवाल जाओ केजरीवाल, ठीक है। और सुनो, जैसे जैसे गुजरात में साबरमती है ना, साबरमती, वैसे ही गंगा जो जमुना जी है साबरमती की जैसी बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है, बना के दिखाएगी। सर केजरीवाल जी हर बार एक ही बात कहते थे, एलजी फंड नहीं दे रहा, बीजेपी फंड नहीं दे रही। जब फंड ही मोदी जी से लेना है तो वोट ही मोदी जी को दे दो ना, मसला ही खत्म हो जाएगा। कर दिया दिल्ली ने मसला खत्म, अब किसी से फंड मांगने की जरूरत ही नहीं है। बीजेपी खुद अपना फंड लगाएगी दिल्ली में। जो फ्री का ठप्पा लगता था धुल जाएगा, बिल्कुल धुलेगा सर। और हमारे पैसे तो हमें दिए जा रहे थे, केजरीवाल के अपने घर से दे रहे थे, जनता का टैक्स है, और वो भी मिडिल क्लास तक पहुंचता नहीं था। 200 यूनिट मिडिल क्लास को नहीं मिलती, मिडिल क्लास बस में सफर नहीं करता। मिल क्या रहा था? पानी हमें साफ नहीं मिल रहा, तो मिल तो वैसे भी कुछ नहीं दिल्ली का रहा विकास था। होगा। बिल्कुल होगा सर, जब पूरे देश का विकास हुआ है, आप लोग देखते नहीं तो दिल्ली का भी होगा। लेकिन केजरीवाल की हार पर क्या कहेंगे? जो पूरी दिल्ली जीतने की बात कर रहे थे, कह रहे थे दिल्ली का मालिक मैं हूँ, दिल्ली का कोई बाप नहीं है। सर कॉन्फिडेंस होना तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप इलेक्शन कंटेस्ट करें, कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए। बट दिखा दिया दिल्ली ने उनको क्या चाहिए। घमंड हो गया था इसे, घमंड, ये घमंड हो गया था कि दिल्ली मेरी है, कुर्सी मेरी है, पूरी दिल्ली का मालिक मैं हूँ और मैं राजा हूँ, वो प्रजा। दिल्ली का मालिक परवेज वर्मा जी, दिल्ली के मालिक परवेज वर्मा जी को बनाओ, वो बताएगा केजरीवाल को कैसे सबक सिखाना है, कैसे मालिक नहीं बनाना, सेवक बनाना है, जैसे मोदी जी सेवक हैं। हाँ, और केजरीवाल को सिखाना है, ये सिखाना है कि ऐसे सेवा होती है, सेवा ऐसे होती है जैसे मैं कर रहा हूँ, ऐसे करते हैं तो आज तुम सीट से जाते नहीं। और हम केजरीवाल जी का भी धन्यवाद करते हैं। राहुल गांधी की तरह उन्होंने बोलकर मोदी जी को गलत बोलकर बीजेपी को दिल्ली में ला दिया है। ये काम केजरीवाल ने बहुत अच्छा किया है।